देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के उपायों के बारे में। ज्योतिष के जो तमाम उपाय बताए जाते हैं वो कितना काम करते हैं, कितने प्रभावशाली होते हैं और उपायों से कितना जीवन बदलता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष के उपाय होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, उसके पीछे ग्रहों का असंतुलन होता है। जब ग्रह कुंडली में बैलेंस नहीं होते हैं, असंतुलित होते हैं, तो जीवन में समस्या आती है और ये असंतुलन आपको मानसिक और शारीरिक समस्या दोनों देता है। इसी ग्रहों के असंतुलन को दूर करने के लिए ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं। तमाम तरीके के उपाय विद्वान दैवज्ञ ज्योतिषी आपको बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी उपाय किसी भी समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। उपाय करने से कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाती है और आप उस समस्या को फेस कर पाते हैं, उस समस्या से निकलने की ताकत जुटा पाते हैं। लेकिन उपाय करके आप पूरी तरह समस्या को समाप्त कर लेंगे, पूरी तरह प्रारब्ध को बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपने बहुत बार रील्स में, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे ऐसे उपाय देखे होंगे कि ये उपाय करो तो इतना पैसा बरसेगा कि आप पैसा संभाल नहीं पाओगे, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। क्या ऐसा होता है? धन संबंधी उपाय से बहुत सारा पैसा बरसने लगता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, आपके भाग्य में जितना पैसा अलॉट किया गया है ना, प्रारब्ध में आपके जितना पैसा आपकी कुंडली में लिख दिया है, उससे ज्यादा धन कोई भी उपाय नहीं दे सकता। अगर इस जिंदगी में लिखा है कि आपको 100 रुपए पूरी जिंदगी में मिलेंगे, तो आप कितने भी उपाय कर ले वो 101 रुपया नहीं होगा, 100 रुपया ही मिलेगा। थोड़ा पहले मिल सकता है, थोड़ा बाद में मिल सकता है। धन संबंधी उपाय जब आप करते हैं तो आपके भाग्य का धन आपको मिल जाता है। जो थोड़ी देर में मिलने वाला होता है वो थोड़ा पहले मिल जाता है बस। लेकिन जितना आपके भाग्य में है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी उपाय करने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, आपके पास धन नहीं बरसेगा। किसी भी उपाय से धन की वर्षा नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें, प्रारब्ध के धन को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। केवल उपाय करने से यह हो सकता है कि आपके धन प्राप्त करने की रुकावट दूर की जा सकती है। आपके जीवन में कितना पैसा होगा, इसके लिए एक अलग से कुंडली बनाई जाती है जिसको कहते हैं इंदु लग्न। और इंदु लग्न से यह देखा जाता है कि पूरे जीवन में आपके पैसे का ग्राफ कितना रहेगा, और जितना ग्राफ आपके पैसे का है उतना ही आपको मिलेगा। उपाय अगर आप पैसे के लिए करेंगे तो धन प्राप्त करने में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। अब एक और भी उपाय बहुतायत में बताया जाता है संतान प्राप्त करने का, और वो बड़े उल्टे सीधे उपाय होते हैं। ऐसे ऐसे ऊट पटांग उपाय बताए जाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्या उन ऊट पटांग उल्टे सीधे उपायों से संतान होती है क्या? देखिए, अगर आपके प्रारब्ध में संतान नहीं है तो कोई उपाय कर लीजिए, संतान नहीं हो सकती।
संतान का इस जीवन में होना आपके पूर्व पुण्य पर निर्भर करता है। कुंडली का जो प्रारब्ध है वही आपको संतान देता है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य, आपके पूर्व पाप इस जन्म में संतान के रूप में आते हैं। तो अगर भाग्य में संतान नहीं है प्रारब्ध में, तो उपाय से नहीं हो सकती। अगर संतान प्राप्त करने में बाधा है, संतान के योग तो हैं, लेकिन संतान होने में बाधा आ रही है, तो उपायों से आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है। एक बात जरूर देखी गई है कि प्रारब्ध कभी कभी बदल जाता है किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन ऐसे संत महात्मा जो आपका प्रारब्ध बदल दें, ऐसे संत महात्माओं का मिलना दुर्लभ है। इसलिए आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर संतान पूर्व पुण्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो नहीं होगी। हां, उपाय करने से अगर संतान होने में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, आयु के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी हम बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी की सेहत में दिक्कत आ गई, तो हम तमाम मंत्र, उपवास, अनुष्ठान वगैरह करते हैं। क्या उपाय करने से आयु की रक्षा होती है? क्या उपाय करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है? देखिए, आयु रक्षा के और उत्तम स्वास्थ्य के उपाय सबसे ज्यादा किए जाते हैं। हर कुंडली की आयु का एक प्रखंड होता है। 3 प्रखंड में आयु बांटी जाती है। अल्प आयु 32 साल, मध्य आयु 64 साल और दीर्घ आयु 64 साल से ज्यादा। तो आपकी आयु किस प्रखंड की है, पहले ये देखिए। अगर आयु में समय बाकी है, अभी आप 28 साल के हैं, कुंडली कहती है दीर्घायु प्रखंड है। अगर आयु बाकी है तो उपाय करने से स्वास्थ्य में और जीवन में जरूर सुधार होता है। लेकिन अगर आपकी आयु पूरी हो गई है तो किसी भी उपाय से रक्षा नहीं हो सकती। तब भगवान ही रक्षा कर दें तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आयु का प्रखंड पूरा हो गया तो आप कोई भी उपाय करें, रक्षा नहीं होगी। आयु प्रखंड पूरा होने पर अगर उपाय से रक्षा होती तो हर आदमी अपने मरने के समय उपाय करता और कोई कभी नहीं मरता। तो आयु प्रखंड, आयु का स्पैन अगर पूरा हो गया है तो उपायों से रक्षा नहीं होगी। ऐसे में केवल सद्गुरु या ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। हां, सद्गुरु चाहे तो उनके पास विशेष कृपा होती है परमात्मा की, वो इंटरवीन करके आयु बढ़ा सकते हैं। या परमात्मा खुद ही आपके सर पे हाथ रख दे आपको बचाने के लिए, तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आयु का प्रखंड पूरा हो गया है तो उपायों से रक्षा नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि क्या ग्रहों के उपाय करने से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप ग्रहों का उपाय करें तो इससे ग्रह आपके पक्ष में आते हैं क्या? देखिए, हर ग्रह का जो तत्व है, हर ग्रह का जो एलिमेंट है, वो आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। आपके शरीर में बृहस्पति का तत्व भी है, मंगल का तत्व भी है और चंद्रमा का तत्व भी है। इन्हीं तत्वों के माध्यम से जो आकाश के ग्रह हैं, ये आपके जीवन पर असर डालते हैं। ग्रहों के तत्व को, रंग को और ध्वनि को समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो
ग्रहों को आप बैलेंस कर सकते हैं, ग्रहों से लाभ ले सकते हैं। ग्रहों के तत्व को समझेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, रंग को समझेंगे तो रत्न पहनेंगे, और ध्वनि को समझेंगे तो मंत्र जप करेंगे। ऐसा करने से ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। लेकिन केवल इसी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ग्रहों को अनुकूल करना है तो पूरे रूटीन में, अपनी पूरी जीवनचर्या में बदलाव करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने रत्न पहना, मंत्र जपता हूं, लेकिन मुझे लाभ नहीं होता। वो लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपने पूरे रूटीन में, पूरे जीवनचर्या में बदलाव नहीं करते। आप पुखराज पहन लेते हैं, आप बृहस्पति का रत्न पहन लेते हैं, लेकिन साथ में आप नॉनवेज भी खाते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। उपायों के अलावा अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने सोच में परिवर्तन करना होगा, तभी आपको लाभ हो सकेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।